सही फैसला। एक समय की बात है। चंदापुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में एक शामू नाम का एक गरीब, मेहनती और ईमानदार मजदूर रहता था। शामू दिल का बहुत धनी था, हमेशा गरीबों की मदद करता। एक समय की बात है। चंदापुर गांव में कई दिनों से भारी बारिश हो रही थी। खेत, मैदान, जंगल सब पानी में डूबे हुए थे। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। देखते ही देखते पानी घरों में घुस गया। लोग परेशान होकर इधर उधर भागने लगे। कोई अपने सामान के लिए रो रहा था, किसी के घर टूट गए थे तो किसी के मवेशी बह गए थे। हर व्यक्ति इस अचानक आई आपदा से परेशान था। हर कोई सुरक्षित जगह की तलाश कर रहा था और अपना बचा हुआ सामान लेकर भाग रहा था। दौलत सेठ भी अपने साथ एक भारी बक्सा लिए खड़ा था। वह शहर का एक अमीर आदमी था, लेकिन वो बहुत कंजूस था। बक्सा उसके कीमती सामान से भरा था, लेकिन बक्सा इतना भारी था कि दौलत सेठ उसे उठा नहीं पाया। उसने मदद के लिए इधर उधर देखा। उसकी नज़र पास से गुजर रहे शामू पर पड़ी। शामू एक गरीब मजदूर था। शामू को देखकर दौलत सेठ खुश हुआ। उसने आवाज लगाई। दौलत सेठ की आवाज सुनकर शामू रुक गया। उसने पूछा, सेठ बताओ क्या बात है? जरा ये बक्सा उठाकर मेरे साथ चलो, मैं इसके 10 रुपए दूंगा। शामू ने बक्से की तरफ देखा। बक्सा काफी भारी लग रहा था। शामू को चुप देखकर दौलत सेठ बोला, अरे भाई, पैसे ले लो, पर जल्दी करो, पानी तेजी से बढ़ रहा है, कहीं मैं और मेरा बक्सा डूब न जाएं। सेठ, तुम्हारा बक्सा तो बहुत भारी लगता है, ये मुझे भी डुबा देगा। 50 रुपए दूंगा, चलो जल्दी करो और बक्सा उठाओ। इतने में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। एक गरीब औरत, वो अपने 2 मासूम बच्चों के साथ जा रही थी। उसके सिर पर एक गठरी थी। पानी बच्चों के सीने तक पहुंच चुका था। बच्चे रो रहे थे। शामू ने पीछे मुड़कर बच्चों की ओर देखा। बच्चों को डूबने का डर था। पानी बढ़ रहा था। दौलत सेठ घबरा गया। उसे लगा कहीं ये चला न जाए। सेठ बोला, अरे शामू, क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, चलो अब जल्दी से बक्सा उठाओ। सेठ, अगर आज तुम मुझे 1000 रुपए भी दोगे तो भी मैं ये बक्सा नहीं उठाऊंगा। शामू, मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए। भगवान के लिए मेरी मदद करो, नहीं तो मेरी सारी कमाई डूब जाएगी। सेठ, आप अपनी कमाई का रोना रो रहे हैं। अगर उस महिला की मदद नहीं की गई तो उसकी जीवन भर की कमाई डूब जाए। ये कहकर शामू उस महिला की मदद को दौड़ा। शामू ने दोनों बच्चों को कंधे पर उठाया और आगे बढ़ गया। बेचारी महिला शामू के पीछे पीछे चलने लगी। दौलत सेठ अपने बक्से के पास खड़ा होकर उन्हें देखता रहा। शामू ने उस महिला और उसके दोनों बच्चों को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। महिला गरीब थी, लेकिन फिर भी उसके पास जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा था, उसने शामू को दिया। शामू ने कहा, अरे नहीं नहीं माँ जी, मैंने ये पैसों के लिए नहीं किया, इंसानियत के लिए किया। एक इंसान को दूसरे इंसान के काम आना चाहिए। महिला खुश होकर शामू के लिए भगवान से बहुत सारी प्रार्थनाएं की। शामू भी खुशी खुशी वहां से चला आया। आज शामू को बहुत सारे पैसे मिलते, लेकिन आज उसे बहुत सारी दुआएं मिली और इस बात से उसका मन बहुत संतुष्ट था। कुछ दिनों बाद बारिश रुकी। गांव में जमा हुआ पानी कम होने लगा। शामू अपने घर की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते उसके पैर में कुछ चुभा। उसने हाथ डाल कीचड़ से एक पत्थर जैसी चीज उठाई। शामू ने उस पत्थर को उठाकर एक तरफ फेंकना चाहा। तभी फिर से जोरों की बारिश शुरू हो गई। शामू फिर से भीग न जाए, इसलिए जल्दी में उसे पत्थर को साथ लेकर दौड़ता हुआ एक छत के नीचे आ गया। उसने जैसे ही उस पत्थर को देखा तो वो बहुत हैरान हो गया। असल में वो पत्थर नहीं, एक हीरा था। शामू खुशी से नाचने लगा, भगवान का आभार मानने लगा। उसे याद आया कि उसने एक गरीब महिला की मदद की थी और उसने मुझे बहुत सारी दुआएं दी थीं। ये उसी दुआओं का फल है।
शामू अपने घर गया। उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई। वो बहुत खुश हुई। शामू की पत्नी ने कहा, आज आपका एक सही फैसले ने हमारी जिंदगी ही बदल दी। ऐसे ही हमारी और वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए।